वेलकम टू स्वानाशिक। ओह, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सोलर सिस्टम क्या होता है, उसमें हमारी अर्थ की क्या सिचुएशन है, सूर्य क्या है और जो हमारा जो अर्थ है उसका क्या कैसे था, कौन था। आज हमें समझना है कि जो सूर्य है, सूर्य के आसपास जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमने ग्रह बताए थे, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, सन या स्टार क्या होता है, सब बताया था। तो इस बार हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें कौन कौन से हमारे प्लैनेट्स हैं, उनके क्या क्रम है, सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारा सूर्य, सूर्य के बाद हमारा अर्थ तो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो ग्रह है उसका नाम है मरकरी, हिंदी में बुध बोलते हैं। ये बहुत ही पास में है, सबसे पास में ग्रह है और ये सूर्य का चक्कर 88 डेज में लगा लेता है। और अगर हम एक साल की बात करें, किसी भी प्लेनेट के लिए एक साल उसका उस सूर्य का चक्कर लगाने के बराबर होता है। मान लो एक बार मैं किसी एक जगह का चक्कर लगा के उसी जगह पे वापस आ जाऊं तो मेरे लिए वो एक साल होगा, अगर मैं प्लेनेट हूं तो, लेकिन मैं इंसान हूं। ठीक है, और अगर कोई प्लेनेट है, अगर वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है और वो वापस उसी जगह वापस चक्कर लगा के आ जाता है तो वो उसके लिए एक साल हो गया। इसीलिए जो हमारा मरकरी ग्रह है वो बहुत पास में है, तो इसका साल भी बहुत छोटा होगा, यानी कि बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि सारे ग्रहों में और हम जो पढ़ेंगे वो सारे दूर हैं, तो यानी कि ये सबसे पहले पास में है, ये जल्दी चक्कर लगा लेगा और इसका साल भी बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद मरकरी की बात आता है हमारा वीनस, वीनस यानी कि शुक्र। ठीक है, मरकरी और वीनस, वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के जैसा है, हमारी अर्थ के जैसा है। और ठीक ये वीनस के बाद आती है हमारी अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है, तो पहला हो गया मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ। अर्थ के बाद आता है हमारा मंगल ग्रह यानी कि मार्स, मार्स को चौथा ग्रह बोला जाता है। और इन चारों ग्रहों को जोड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है, पार्थिव ग्रह। ये सूर्य के बहुत पास में और इन चारों की क्वालिटीज एक जैसी हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। और इनके बाद जो हमारे आते हैं, सबसे पहले आता है जुपिटर, 5वें नंबर पे। सबसे पहले नहीं है, मतलब जो दूसरा क्रम है, मतलब थोड़ी जो प्लैनेट्स अलग हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। ये चारों ग्रह जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही एक जैसे हैं, मतलब इनसे ये आपस में मिलते जुलते हैं। और बाकी जो आगे हम ग्रह पढ़ने वाले हैं 5, जिनमें से प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, अब प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो की बात छोड़ दें अगर हम, तो हम उसके बाद आते हैं हमारा जुपिटर, मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर यानी कि हिंदी में बृहस्पति, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। ये इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो इनमें आपको ये सबसे बड़ा ग्रह दिख रहा होगा। ठीक है ना। और इसके बाद आता है हमारा सैटर्न, सैटर्न यानी कि शनि। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज करके देखते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न यानी कि शनि। तो ये 6 ग्रह हुए। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारा यूरेनस। ठीक है, यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो अगर हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण, इसको अरुण फिर इसको वरुण, इन चारों ग्रहों को देखें, ये गैस के बने हुए प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो इन चारों प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है, जोवियन ग्रह। तो ये शुरू के 4 टेरेस्ट्रियल, 4 जोवियन प्लैनेट्स। और लास्ट में जो हमारा प्लूटो है, इसको 26 अगस्त 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल की कमेटी थी, उन्होंने क्या किया, इसको अब प्लैनेट नहीं माना। 26 अगस्त 2006 के बाद इसको और भी जो छोटे छोटे प्लैनेट्स थे उनको अब उसकी श्रेणी में नहीं रखा है, प्लैनेट की श्रेणी में। इसको अब छोटे या बौने ग्रह कहा जाने लगा है, डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, तो आपको अब सीक्वेंस याद हो गया होगा, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और उसके हिंदी में अगर देखें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो सौरमंडल हो गया। और आगे की क्लास हम आगे करेंगे।